यही काम है चीफ सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवा लो। तो मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। सुनो, हाँ, मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है मैं सर। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? नमस्कार दोस्तों। मोबाइल फोन की तरंगों के एक सिरे पर सूबे के डिप्टी सीएम हैं, दूसरे सिरे पर एक जूनियर महिला आईपीएस अधिकारी। डिप्टी सीएम की आवाज में हेकड़ी है, गुरूर है और सख्त लहजे में एक चेतावनी है। महिला आईपीएस की आवाज में अपनी ड्यूटी और वर्दी के प्रति पाबंद अनुशासन है। डिप्टी सीएम का रवैया युवा आईपीएस अधिकारी को धौंस में लेकर उन्हें काम करने से रोकने वाला है, लेकिन आईपीएस अधिकारी डिप्टी सीएम के धौंस में आए बगैर उनसे कुछ सवाल जवाब कर रही हैं। डिप्टी सीएम का नाम है अजीत पवार और महिला आईपीएस अधिकारी का नाम है अंजना कृष्णा। अंजना कृष्णा महाराष्ट्र कैडर में 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इस वक्त सोलापुर जिले के करमाला सब डिवीजन में डीएसपी के पद पर तैनात है। युवा आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा केरल की रहने वाली हैं और अजीत पवार के बारे में कहना ही क्या। हजारों करोड़ के घपले घोटालों के आरोपी रहे हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और सबूतों की वजह से किसी जमाने में मोदी और उनकी पार्टी के निशाने पर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के सियासी पार्टनर हैं, सत्ता में साझेदार हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। क्या है पूरा मामला? क्यों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और कद्दावर नेता अजीत पवार ने सीधे एक डीएसपी को यूं चेतावनी दी, धमकी दी? अजीत पवार क्यों डिप्टी एसपी को उनकी ड्यूटी पूरी करने से रोकना चाहते थे और वो महिला डिप्टी एसपी युवा आईपीएस अधिकारी ऐसी कौन सी कार्रवाई करने जा रही थी कि वहां मौजूद किसी शख्स ने सीधे डिप्टी सीएम को फोन मिलाया और सीधे डिप्टी सीएम ने उस महिला आईपीएस अधिकारी को एक तरह से धमकाया? मेरा नाम अजीत पवार है, मैं डिप्टी सीएम हूं। इन सवालों का जवाब जानने से पहले जरा सुनिए 5वीं बार के डिप्टी सीएम और डिप्टी एसपी की इस बातचीत के वायरल वीडियो को। जाहिर है सब कुछ ऑडियो और वीडियो में रिकॉर्ड है। स्टेशन ऑफिस से ही हमको, हाँ तो हमको उनको मदद करने का ही काम है चीफ सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवा लो और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो, हाँ, मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? डीसीएम सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। 944 आपका नंबर दे दो ना सर। 944 इस वायरल ऑडियो वीडियो क्लिप को देख सुनकर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मामला क्या है। फिर भी हम बता देते हैं। दरअसल हुआ ये कि सोलापुर में डीएसपी के ओहदे पर तैनात अंजना कृष्णा माढ़ा तालुक के गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध खनन की शिकायत मिलने पर वहां पहुंची थी। खबरों के मुताबिक वहां मुरुम का अवैध खनन हो रहा था। पहले मैं मुरुम का मतलब समझा नहीं। गूगल सर्च करके जब मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला मुरुम एक किस्म की बजरीदार पथरीली मिट्टी होती है जिसका इस्तेमाल फर्श बनाने में, सड़क निर्माण में होता है। आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा इस अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेने के लिए वहां पहुंची थी। उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली थी। वहां मौजूद एनसीपी के कार्यकर्ता, जब वहां बहुत सारे लोग जुट गए, कुछ झड़प और बहस होने लगी, तभी एनसीपी के कार्यकर्ता बाबा जगताप ने सीधे डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन लगाया और डीएसपी अंजना कृष्णा को फोन थमा दिया। ये सब वीडियो में दिखता है और कुछ खबरें अलग अलग वेबसाइट पर जो आई है। उस वक्त वहां गांव के कुछ और लोग भी मौजूद थे। किसी को भी लग सकता है या लगा होगा
कि अजीत पवार के सामने एक डीएसपी की क्या औकात है? डिप्टी सीएम पवार के निर्देश के बाद कोई भी डीएसपी होगा तो कार्रवाई करने के बजाय उल्टे पांव बैरंग वापस लौट जाएगा, और आमतौर पर यही होता भी है। लेकिन यहां तो अंजना कृष्णा अजीत पवार से सवाल जवाब करने लगी, अजीत पवार को पहचानने से इनकार कर दिया, यहां तक कहने लगी कि मैं कैसे समझूं कि आप ही हैं, आप मुझे डायरेक्ट मेरे फोन पर कॉल कीजिए। अंजना ने अजीत पवार से सीधे पूछा, और यही अजीत पवार इसी पर तिलबलाए और तिलबलाहट दिखती है कि मैं कैसे समझूं कि आपका नंबर है। अजीत पवार यह सुनकर कितना बौखलाए होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अजीत पवार ने कहा, मैं तेरे पर एक्शन लूंगा, मैं खुद आपसे बात कर रहा हूं और मुझे डायरेक्ट कॉल करने को बोल रही हैं। अजीत पवार ने धमकी भरे लहजे में यहां तक कहा, सुनो सुनो, तुझे देखना है ना, नंबर मैं देता हूं, व्हाट्सएप कॉल करो, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। इतना ही नहीं, बुरी तरह से बौखलाए अजीत पवार ने यह भी कहा कि इतना डेयरिंग हुआ है क्या, यानी इतनी हिम्मत है क्या? कोई और अधिकारी होता तो डिप्टी सीएम से इतना सुनकर यस सर यस सर यस सर करके चुपचाप आदेश का पालन करता और वहां से लौट जाता। लेकिन आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा ने अजीत पवार को अपना नंबर नोट कराया। मैं उस नंबर को मैंने वीप कर दिया है क्योंकि ये व्यक्तिगत नंबर है। उसके बाद वहां मौजूद एक शख्स आईपीएस अधिकारी से कहता है आपको कॉल आएगा, और इसके बाद अंजना और अजीत पवार के बीच क्या बात हुई इसके बाद उसके बारे में पता नहीं, अगर आगे विस्तार से जानकारी मिलेगी तो मैं बताऊंगा। लेकिन ऑडियो और वीडियो का यह हिस्सा वायरल है। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक इसके बाद अजीत पवार ने सीधा वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल के दौरान अजीत पवार ने अधिकारी को कार्रवाई रोकने और तहसीलदार से बात करने का निर्देश दिया। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट के मुताबिक करीब करीब 3 घंटे तक वहां यह सब चला था। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां जो उत्खनन या खनन हो रहा था वो ग्राम पंचायत की अनुमति से हो रहा था, लेकिन कोई आधिकारिक दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका और शिकायत के आधार पर महिला आईपीएस अधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। सोलापुर जिले के एसपी अतुल कुलकर्णी हैं। इस मामले में उनकी तरफ से या और उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है वो इस बात का सबूत है कि कैसे एक महिला आईपीएस अधिकारी अवैध खनन की शिकायत पर कहीं पहुंचती हैं किसी गांव में, और उसके बाद वहां कुछ लोग जुटते हैं और कैसे वहां एक सत्ताधारी दल का एक कार्यकर्ता सीधे डिप्टी सीएम को फोन मिलाता है, और कैसे डिप्टी सीएम एक युवा आईपीएस अधिकारी जो 2 साल पहले सर्विस में आई हैं, जो डीएसपी हैं, अभी प्रोबेशन पर हैं, उन्हें सीधी सीधी धमकी और चेतावनी के लहजे में कहता है चुपचाप यहां से लौट जाओ। और ऐसे ही सरकारें चलती है और ऐसे ही सिस्टम के शीर्ष पर बैठे लोग इसी तरह से अधिकारियों को अपने कहें कि अपने निर्देश इसी तरह से देते हैं, और अधिकारी कई बार उनके निर्देश मानने को, बल्कि अक्सर मानने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, पनिशमेंट, सब कुछ, अवार्ड, रिवार्ड, सब कुछ ऐसे सत्ताधीशों के हाथ में होता है। लेकिन अंजना कृष्णा सवाल जवाब कर रही थी, पूछ रही थी मैं कैसे समझूं कि आप ही अजीत पवार हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए। और अजीत पवार का यह तरीका कि एक कार्यकर्ता के कॉल पर अजीत पवार उस तरह से बात कर रहे थे। अब जब यह वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, और वो भी अजीत पवार जिनका पूरा सियासी जो सफर है, उस सफर पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से पूरा उनका सफर एक तरह से कहें भरा पड़ा है। अगर अजीत पवार भ्रष्टाचार, करप्शन, सिंचाई घोटाला आप गूगल पर सर्च करें तो सैकड़ों पन्ने मिल जाएंगे, बीजेपी नेताओं के दर्जनों बयान मिल जाएंगे। लेकिन वही अजित पवार, जैसा कि मैंने कहा, एक आईपीएस अधिकारी को हड़का रहे हैं, चुपचाप लौट जाओ वहां से। अब एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे का बयान आया, चूंकि लीपापोती हो रही है। उन्होंने कहा है कि घटना 2 दिन पुरानी है, वीडियो को जानबूझकर लीक किया गया है। सुनील तटकरे ने कहा कि अजीत पवार का इरादा कार्रवाई रोकने का नहीं था, बल्कि हो सकता है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए अधिकारी को डांटा हो। अगर मान भी लें कि एनसीपी नेता सही कह रहे हैं, तो भी क्या पार्टी कार्यकर्ताओं के कहने पर अपनी ड्यूटी करने गई किसी पुलिस अधिकारी को, महिला पुलिस अधिकारी को, सूबे का डिप्टी सीएम ऐसे डांटने लगेगा, कार्रवाई रोककर लौटने का निर्देश देगा? क्या मतलब है इसका? और यही होता है, चाहे अवैध खनन का मामला हो, चाहे अवैध निर्माण का मामला हो, चाहे इलीगल किसी तरह की एक्टिविटी का मामला हो। ऐसी खबरें तमाम राज्यों से आती है कि कैसे कोई ईमानदार, ऑनेस्ट अधिकारी अगर अपनी ड्यूटी करने की कोशिश करता है और ईमानदारी से ड्यूटी के प्रति पाबंद होकर अपना काम करता है, एक्शन लेता, कार्रवाई करता है, तो किस तरह से सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता या मंत्री या ऐसे डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री किस तरह से उन्हें काम करने से रोकते हैं। अब यहां इस पूरे मामले में ये अवैध
खनन क्यों हो रहा था, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे शिकायत मिली, उस वहाँ एनसीपी का कार्यकर्ताओं ने क्यों अजीत पवार को फ़ोन मिलाया, अजीत पवार ने पूरा मामला समझे बगैर क्यों उस अधिकारी को कहा कि वहाँ से वापस लौट जाओ, ये भी जांच का विषय है। लेकिन जांच करेगा कौन? सत्ता के शीर्ष पर तो यही लोग बैठे हैं। जो लोग बैठे हैं उन पर आरोप पहले थे और इनके आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और देवेंद्र फडणवीस भाषण दिया करते थे। जेल चले जाते हो सकता है अजीत पवार अगर बीजेपी के साथ ना होते, लेकिन अजीत पवार जैसे जैसे बीजेपी से उनका रिश्ता बना, बीजेपी के करीब आए, उनके खिलाफ पुराने सारे मामलों की फाइल बंद होती गई, उन्हें क्लीन चिट मिलता गया। यही अजीत पवार है। जब एमपी इलेक्शन के समय भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें 70,000 सिंचाई घोटाले का आरोपी कहा था, यही अजीत पवार हैं। और इनके चाचा शरद पवार या इनकी पूरी पार्टी को एनसीपी, तब चाचा भतीजे साथ थे, नेचुरली करप्ट पार्टी प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे। देवेंद्र फडणवीस जो अभी मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार के बॉस, चक्की पीसिंग के नारे 2014 की सभाओं में लगाया करते थे, आज साझेदार हैं। और अगर मंत्री, मुख्यमंत्री, सत्ता में बैठे लोगों की साझेदारी इस कदर है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किसी अधिकारी के लिए जमीन पर काम करना, अवैध निर्माण, अवैध खनन या किसी भी अवैध काम को रोकना कितना मुश्किल होगा, दुरूह होगा। क्योंकि जो कार्यकर्ता होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, जिनके कनेक्शन ऊपर तक होते हैं, ऐसे अधिकारियों को काम करने से रोकते हैं और उसका खामियाजा कई बार पता नहीं। ये अधिकारी, मैं तो हैरान हो गया, पता चला कि 2 साल पहले सर्विस में आई हैं, 2022 में इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया और बहुत ही डायनेमिक अफसर होंगी, तभी इस तरह से बात कर रही हैं। अभी डीएसपी हैं, प्रोबेशन पर है। अब इनका आगे का सफर आसान होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि आगे ये एसपी के ओहदे पर किसी जिले में 2 साल बाद, 2.5 साल बाद जितना भी वक्त होता है, उसके बाद इनकी पोस्टिंग होगी। कैसे होता है, कैसे होगा, आए दिन ऐसी खबरें हमने अपने वीडियो में कई बार जिक्र किया है कि कोई युवा आईपीएस अधिकारी, महिला हो पुरुष हो, या आईएएस अधिकारी अगर सख्ती से काम करता है, उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक हाल में मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, हिमाचल में एक लेडी आईपीएस अधिकारी ने इसी तरह से अवैध खनन को रोकने की कोशिश की थी। बद्दी जिले की एसपी थी वो, और अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो वहाँ के स्थानीय विधायक और लोगों ने उनके खिलाफ लामबंदी ऐसी की कि उनको छुट्टी पर जाना पड़ा था। इल्मा अफरोज नाम था उनका, पता नहीं अभी मेरे ख्याल से लाहौल स्पीति में शायद एसपी के पद पर उनकी ड्यूटी है, लेकिन 2 महीने तक उन्होंने लंबी छुट्टी ले ली थी और बहुत लंबी छुट्टी के बाद वो वापस लौटी थी तो उन्हें पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था। तब यही कहा गया कि उस आईपीएस अधिकारी ने, इल्मा अफरोज ने, वो भी बहुत उनका ज़बरदस्त करियर था, उन्होंने अवैध खनन रोकने की कोशिश की थी। और सत्ता में बैठे लोगों को, विधायकों को ये मंजूर नहीं कि कोई आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी इस तरह से उनकी अवैध काम पर लगाम लगाए। और ऐसी जानकारियां बहुत जगह राज्यों से आती रहती है। लेकिन फिर भी चूंकि मुझे ये वीडियो दिखा, मुझे लगा इस महिला अधिकारी की तारीफ भी होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को शाबाशी भी मिलनी चाहिए और उनकी इस तरह से बहादुरी और किसी भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के सामने झुके बगैर ड्यूटी के प्रति पाबंदी की तस्वीरें देश के सामने जानी चाहिए। अलग बात है कि अब क्या सफाई में अजीत पवार कहते हैं, अजीत पवार का ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, नहीं सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पर पूरे मामले की जानकारी दी गई, लेकिन जो भी दिखा वो इस बात का सबूत है कि किसी भी राज्य में, तो महाराष्ट्र का मामला है, ईमानदार अधिकारियों को काम करना कितना मुश्किल होता होगा। और अजीत पवार जैसे अगर शीर्ष पर बैठे डिप्टी सीएम है जो सीधे धमकी दे सकते हैं, सीधे चेतावनी दे सकते हैं और किसी तरह का एक्शन ले सकते हैं, तो समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।